सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। अरसल के अब्बू अरसल से बहुत प्यार करते हैं और अरसल उनसे डरता भी नहीं। पता नहीं मैं अपने अब्बू से क्यों डरती हूँ। पता है रात को मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मम्मा रो रही थी चुपके चुपके, और अल्लाह मियाँ से कुछ दुआएं भी मांग रही थी। शायद पापा ने फिर से मम्मा से लड़ाई की हो। पता नहीं आज पापा आएंगे भी या नहीं। अरे गुड़िया रानी, आप यहाँ हैं? वहाँ आपकी मामा कपड़े तैयार करके आपका इंतजार कर रही है। शानू भी पापा आ गए क्या? आ जाएंगे, पापा भी आ जाएंगे। आप तो आइए आइए आइए, शाबाश। गुड़िया खेलने की उम्र थी जब अम्मा बाबा ने निकाह के 2 बोल पढ़ाकर रुखसत कर दिया। बचपना तो पता ही नहीं कहाँ रह गया। जवानी बच्चे खेलते खिलाते गुजर गई। सहेलियों साथ घंटों गुड़ियों की शादी के कपड़े इसी तरह टाका करती थी मैं। जी अंदाजा हो गया है हमें आपकी सिलाई टकाई का। क्यों, क्या हुआ? ढीला हो गया? आए हाय, इतने ढेर सारे काम पड़े थे हमारे सर पे। शानू भी को कहा था टांग दे, अक्ल ना आई हमें भी। उनसे कहा काम तो मुसीबत मोल लेने के बराबर है। अच्छा, तो अब आपको हमारे काम मुसीबत लगने लगे? कैसी बातें कर रहे हैं शिराजी साहब? लाए मैं टांग देती हूँ। आप तो बातें करके दिल जला देते हैं। कौन सा वक्त है आपके पास हमारी बातों पे कान धरने का? अगर बातों से आपका मतलब जो आपने अभी की थी वो है, तो वो तो इतने सालों में ये कहानी हमें ज़बानी याद हो चुकी। लो, आपको ये कहानी लगती है? जी हाँ, अगर आप फरमाएं तो बगैर किसी जेरो जबर की गलती के हरफ बहरफ आपको सुनाए देते। शिराजी साहब, आपने कदर नहीं की हमारी। कदर तो हमने आपकी बहुत की सतवत जहां बेगम। कई बार दूसरी शादी का ख्याल आया हमें, मगर आपकी कदरदानी की वजह से ना कर सके। हाय हाय, कैसी बातें कर रही हैं इस उम्र में आप? लाइए लाइए, दे रही हूँ। अच्छा, मेहमान आने वाले, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं, जल्दी से तैयारी कर दीजिए। हम जाकर देखते हैं बाकी इंतजामात। कुछ फरमाना जा रही है तो हमारे जाने के बाद दिल की भड़ास निकाल दीजिएगा। दिल का चोर आखिर आज जबान पर आ ही गया। कौन सी कसर उठा रखी थी हमने इनकी खिदमत में जो आज इतनी बड़ी बात कह गए। जरा फुर्सत मिल जाए हमें, फिर बैठाएंगे हम बच्चों की अदालत में शिराजी साहब को और एक एक सवाल का जवाब लेंगे। हाँ, अरे हाँ हाँ, आ रहे हैं ना, जरा काम तो कर। मौलिक बाबा, आपने तो हमारा पैर ही कुचल डाला। हमारे हाथ में टोकरा था, सामने नजर ना पड़ी, मगर आप तो अपने माथे पर लगे हुए 2 बटन इस्तेमाल करती ना शानो भी। टोकरा आपके हाथ में था, आपके मुंह के आगे नहीं था। और जैसे आप बटन कह रहे हैं ना, वो आंखें हैं, हमारी आंखें। अगर इस्तेमाल करती तो आंखें हैं, हमें तो बटन ही मालूम होती हैं। और 1000 बार कहा है कि हमारा रास्ता मत काटा करे काली बिल्ली की तरह। जाना कहीं होता है,
कहीं को निकल जाते हैं हम। अरे भाई ये फल यहाँ कहाँ धर दिए? अरे अंदर लेके जाइए ना इसे। बस जी जा रहे थे, एक हादसा रुनुमा हो गया। हादसा? ओहो, तो आप तशरीफ ले आए। अरे भाई आपको तो सुबह आना चाहिए था, दोस्ती का हक लिखवा दे आप और इंतजाम संभालते। हमें लगता है इनाम शिराजी आपकी याददाश्त चली गई है। अरे हम तो सुबह के आए हुए हैं और आपसे तो मुलाकात भी हुई है हमारी। आए तो गोया शक्ल दिखाकर गायब हो गया। आपके साहबजादे हसन मियाँ के साथ गए हुए थे वो शामियाने, कुर्सियां और खाने के लिए। अभी साथ साथ दाखिल हुए हैं। अब फरमाइए। पहले तो हम माफी चाहते हैं और फिर अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में कि आप तशरीफ रखिए। ठीक है, ठीक है। बाबा जान, अरे हसन मियाँ, हुलिया तो दुरुस्त कर लिया। बाबा जान, वो दरअसल जफर अली अभी तक नहीं पहुंचे। जफर अली नहीं पहुंचे, क्या वजह हो सकती है? परेशान पूरा मामला है। आलिया से पूछा आपने? बहुत प्यारी लग रही है हमारी बेटी। मम्मा मैं ये ऐसे पहनूंगी। नहीं मेरी जान, आज आप कुरान पाक पढ़ेंगे इसलिए दुपट्टा सर पे रखेंगे। मम्मा मैं जब भी कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो ऐसे ही मेहमान आया करेंगे। नहीं मेरी जान, आज तो आपकी बिस्मिल्लाह की रस्म अदा हो रही है, इसलिए सारे मेहमान इस खुशी में आ रहे हैं। क्या बातें हो रही है? नानी अम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, चश्मे बदूर, हमारी बेटी तो फूल जैसी लग रही है। आए आपको मेहमानों से मिलवाते हैं। जफर मियाँ का पता लगा कब आ रहे हैं? आते ही होंगे अम्मी जान, आप लोग चलें। मैं उस घर में अब कभी भी कदम नहीं रखूंगा जब तक उस जमीन के कागजात मेरे नाम नहीं हो जाते। हमारी बेटी की बिस्मिल्लाह है जफर अली। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। अब आप जाइए, जाकर खेलिए, लेकिन कपड़े बिल्कुल खराब नहीं करना, ठीक है? मैं भी तैयार होके आ रही हूँ। जाओ शाबाश। शानू भी, आपको क्या हो गया? अरे भाई वो मुआ मालिक जो है ना, पैर कुचल दिया मेरा। ओफो। अच्छा, वो हमें आपसे एक बात करनी है। जी कहिए। आलिया बिटिया का चेहरा देखा आपने आज? कैसा मुरझाया हुआ है। नहीं तो, वैसे क्या कोई बात हुई है? हमें लगता है फिर कोई खटपट हो गई है जफर अली के साथ। अभी तक आए भी नहीं है वो। बस शानू भी, उस बेचारी के साथ तो ये मसला आए दिन का है, क्या करे अब? पता नहीं अम्मा बाबा को क्या सूझी थी, इतनी प्यारी बच्ची उठा के किसके हवाले कर दी। और कहते ये हैं कि जी रिश्तेदारी निभाई है, वो भी दूर पर एक ही बड़ी रिश्तेदारी निभाई जफर अली ने। ठीक कह रही हैं। वैसे मुझे लगता है कि आज जफर अली जरूर आएंगे, क्योंकि उनकी बेटी की रस्म बिस्मिल्लाह है ना। अल्लाह रहम करे बेटा। अच्छा मैं कुछ लगा दूं आपके पाँव पर? अरे नहीं बिटिया, बस ठीक है। बेटा खरखो इस मालिक पापा का तो। अरे वाह भाई, माशाल्लाह आज हमारी गुड़िया तो बहुत ही प्यारी लग रही है। इधर आओ बेटा, नाना की पास आ जा मेरे बेटा, नाना की पास। बाबा जान ये अगर आप भी हमारे साथ चलते तो अच्छा होता, चल के आलिया से बात कर लेते। चलते। बेटी नाना जान अभी आते हैं, आप यहीं बैठी रहेंगी। आ जाएं। आलिया बेटी, जी बाबा जान।
सुंदस की बिस्मिल्लाह पर जफर अली का अब तक ना आना सब मेहमानों को महसूस हो रहा है। क्या हम वजह जान सकते? बाबा जान, वो हो सकता है कोई काम पड़ गया हो। हमारा ख्याल है बिस्मिल्लाह की रस्म शुरू करनी चाहिए। नहीं आलिया, आप और अब्बा जान जाके मेहमानों के साथ बैठिए, हम खुद जाकर जफर अली को लेकर आते हैं। हाँ जाइए, आप जाइए। आलिया बेटी, हमें आपकी मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए मेहमानों से मिलने आइए। कान खोलकर मेरी बात गौर से सुन और जाकर अपने अम्मा बाबा को भी बता दो, मैं उस घर में अब कभी भी कदम नहीं रखूंगा जब तक उस जमीन के कागजात मेरे नाम नहीं हो जाते। हमारी बेटी की बिस्मिल्लाह है जफर अली, ये वक्त तो ऐसी बातों के नहीं होते। अरे यही तो वक्त होता है कि पूरे खानदान को पता चले कि कैसे पैसे को दांतों से दबा के बैठे तुम्हारे अम्मा बाबा और भैया। वो जमीन आज ही मेरे नाम होगी, वरना तुम समझ तो गई होगी। कब तक जफर अली, कब तक? मेरी अम्मी जान और बाबा और भैया भरते रहेंगे तुम्हें, आखिर कब तक? अब और क्या करूं आखिर? मतलब उसको उसके घर भेज चुका हूं, साफ साफ अल्फाज में कह भी चुका हूं। बस तुम अपनी जिद छोड़ दो, मैं कसम खाता हूं मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। मुश्किल लगता है हमें जफर अली। वो फिर आएगी, कोई नई कहानी गढ़ेगी और तुम मोम हो जाओगी। अरे ऐसा नहीं होगा ज़किया बीबी, ना मैं पहले कभी मोम हुआ हूं ना अब हूंगा। बस तुम हाँ कर दो। अरे कैसे मान लें तुम्हारी बात भाई, अब तो हमें उसकी तरह तुम्हारी बातों पर भी शकूक होने लगे हैं। ओए, जी जला देती है तुम्हारी ये बातें, यानी शकूक और शुबहात, वो भी मुझ पर। ठीक है, मैं आज रात तक इंतजार करता हूं, देखता हूं क्या नतीजा निकलता है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए? वो जो आपने जर्दा बनवाया है वो तो खाते जाइए। तुम्हारी बातों ने मुंह का जायका ही खराब कर दिया। चलो खा लेते हैं, ले आओ जर्दा। बाबा जान जी, जफर मियाँ के घर तो ताला लगा हुआ है, बताएं अब क्या करना हो। आप बैठिए। बाबा जान, आप बिस्मिल्लाह की रस्म शुरू करवाइए। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा बच्चा देखा, हमने कहा था ना दाल में जरूर कुछ काला है। नहीं आया जफर मियाँ।
अपना सामान समेटो यहां से और दफा हो जाओ। लेकिन जफर अली, मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा हिसाब किताब सब इसी लिफाफे में है। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। हद कर दी जफर मियां ने, दामाद होके तो नाको चने चबा दिए। अरे आग लगे ऐसे रिश्ते को। हम तो अब भी यही कहेंगे कि उनको बुला के ना खूब खबर लें उनकी। अब रोना तो बंद कर दो, अपनी हालत बिगाड़ोगी। लो आलिया बेटा, ये लो। बेटी, हमने तुमसे आज कहा था कि हम तुम्हारे दुख और तकलीफों से वाकिफ हैं। सब ठीक हो जाएगा। ये क्या अब्बाजान? आलिया, मैंने तुम्हारे हिस्से की जमीन पहले ही जफर अली के नाम कर दी थी। वो तो सुंदस की बिस्मिल्लाह का इंतजार था ताकि जफर अली का मान भी रह जाए और उनका मुतालबा भी पूरा हो जाए। एहसन भाई, बाबा जान आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये सब करने से जफर अली ठीक हो जाएंगे? और हमने तो कहा था कि ये जमीन आप एहसन भाई को दे दें। हम पहले ही इस घर से जहेज के नाम पर बहुत कुछ ले चुके हैं। हमने यही सोचा था, लेकिन हसन मियां ने ये जमीन जफर अली के नाम कर दी अपनी खुशी से। ये ठीक नहीं है एहसन भाई। हमने आपसे कब कहा था कि आप... जरूरी नहीं है कि हर बात जबान से कही जाए। अगर इस जमीन के एवज मेरी बहन के घर में खुशियां और उसकी जिंदगी में सुकून आ जाता है तो ये घाटे का सौदा नहीं। हसन मियां, आलिया को छोड़ा और जफर अली से सामना हो तो उससे ना आने का गिला मत कीजिए। जी बहुत बेहतर। बहू, हमें नहीं लगता कि एहसन मियां ने ये काम आपके मशवरे से किया हो। अरे आ गई तुम? कौन छोड़ कर गया? एहसन भाई, आप थोड़ी देर को आ जाते तो सुंदस खुश हो जाती। सब आपके बारे में पूछ रहे थे। हमेशा की तरह खाली हाथ आई हो या कुछ लेकर आई हो? बाबा जान भी आपका बहुत पूछ रहे थे। सब लोग जमा थे, बल्कि एहसन भाई तो कह रहे थे कि क्या बात है, कुछ चुप चुप हैं आप? नहीं तो। सायरा, मैंने जमीन जफर अली के नाम कर दी और आपसे जिक्र नहीं किया तो आपको बुरा लगा होगा कि मैंने आपको बताया नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एहसन वो आपकी खुद की चीज थी। अगर आपने अपनी बहन की खुशी और उसकी पुरसुकून जिंदगी के लिए उसे दी है तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? नहीं, वो औरतें तो इन मामलात में जरा बिगड़ जाती हैं ना, इसलिए। ऐसी बात नहीं है आली, अगर आपकी सगी बहन है तो मेरी भी तो मामू सादा है। उसे परेशान देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ होती, क्योंकि मैं जानती हूँ औरत के लिए दुनिया में सबसे बड़ी दौलत उसका शौहर और उसके घर का सुकून होता है। बस अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उसे ये सुकून नसीब फरमाए। आमीन। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, मुझे तो लगा कि शायद आपको मुझे देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप जहां जहां जा रही थी वहां वहां हमारी नजरें आपका ताक़ुब कर रही थी। अच्छा बस कीजिए, चाय ठंडी हुई।
अरे मैंने तो पासा ही ऐसा फेंका था जकिया बेगम कि छक्का तो आना ही था। अब भाई आप भी अपनी जिद छोड़ दें। किस इंसान की बात कर रहे हो ऐसा मियां, जो नाउज़ुबिल्लाह खुद खुदावन बैठा है, जो खुद गर्व है, बेरहम है, बेएहसास है। तो ऐसे शख्स को सजा जरूर मिलनी चाहिए बाबा जान। शादी के बाद शौहर का ही घर औरत का घर होता है सायरा दीदी। शानो भी खुदा के लिए खामोश हो जाए। अल्लाह आपका और हम सबका साथ देगा। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था अहमद चाचा। कैसे झेलेगी इतनी बड़ी क़यामत हमारी।